आज हम लोगों को सीआई को ख़त्म करना है, आज इसका डेथ कर देना है। हाँ हाँ। और हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सब लोग ऑनलाइन वाले फटाफट आ जाओ और कॉपी पेन ले लो, है ना, क्योंकि आज आप लोगों को असली फाइट करनी है। चलिए, तो कल हमने कुछ रेट्स आपको बताए थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फटाफट एक बार देख लेंगे एक नज़र में, और सब लोग बताएंगे जल्दी से। ऑनलाइन वाले भी साथ में कमेंट करते रहेंगे, कमेंट के माध्यम से ऑनलाइन वाले बताएंगे, सबके कमेंट हम देख लेंगे। ओके, ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। तो ये बताइए, जब रेट्स की हम बात किए थे तो हमने 3 से लेकर 10 तक के सारे रेट निकाले थे। तो आप लोग फटाफट बताएंगे, सभी को आंसर करना है। अगर रेट हमारा 4% है, आ जाए सीआई आ जाए 4% और टाइम आ जाए 2 ईयर, तो बताओ फाइनल आंसर क्या बनेगा, जल्दी बोलो। सब लोग बोलिए एक साथ, क्या बनेगा फाइनल आंसर? 8.16। बहुत बढ़िया। ऐसे अब कॉपी में कोई देखेगा नहीं। चलिए बताइए, अगर 5% है तो फाइनल रेट क्या होगा, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया। 6% है तो जल्दी बोलो। अच्छा बताओ, अच्छा 9%, जल्दी। 18.81। अगर हमारे पास 10% हो जाए, कितने परसेंट? 21%। ये सब हमारे आंसर बनेंगे। यानी आप लोगों ने पता नहीं रिवीजन किया था या हमारी मेहनत है, तो अभी आपको याद है। खैर, मैं मान लूंगा कि आपने रात में घर पे पढ़ाई की है, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन फटाफट करके दिखाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास का, उसके बाद आज के नए कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन लास्ट क्लास का, सब लोग बताएंगे। प्रिंसिपल अगर हमारे पास आ जाए 4000, कितना आ जाए? 4000। और टाइम आ जाए हमारे पास 2 ईयर, रेट आ जाए हमारे पास मान लो 8%, और आपसे पूछ ले कि सीआई बता दो। जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। आपसे पूछ ले कि सीआई बता दो, तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा सीआई, एग्जैक्ट आंसर। बाकी जिनका पहला क्लास है अभी समझाएंगे तो वो समझने का प्रयास करेंगे। मंडे को लेकर नया टॉपिक आपका स्टार्ट होगा, तो मंडे को क्लास ना एब्सेंट हो किसी की भी। बहुत बढ़िया, देखो ऑनलाइन वाले सभी लोग कमेंट कर रहे हैं। हाँ, कितना आया? ठीक है, आ गया सभी का। अब देखिए, हमने बताओ आपको क्या सिखाया था लास्ट क्लास में। हमने कहा था, देखो मेरे भाई, 100% इज ऑलवेज प्रिंसिपल। बताओ ये सीखा था कि नहीं सीखा था? बोलो भाई। 100% इज ऑलवेज प्रिंसिपल। तो 100% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, जल्दी बोलो, कितनी है? 4000। अब अगर ये 4000 है तो बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे। 1% की वैल्यू बताओ क्या बचेगी? 40 बचेगी। अब हमने आपको क्या सिखाया था कि कभी भी अगर रेट 8% है, तो जब बात 2 साल की करे, कितने साल की? 2 साल की, मतलब 2 ईयर की करता है, तो एक बार इसका डबल करते हैं। याद रखिएगा, क्या करेंगे, क्या करेंगे? एक बार इसका डबल करेंगे, तो 8 का डबल कितना होता है? 16। फिर 8 का क्या करेंगे? स्क्वायर, स्क्वायर होता है 64, और 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देते हैं, यही आंसर होता है। तो कुछ नहीं करना है, इसी को इसमें मल्टीप्लाई करा दोगे, आंसर बाहर आ जाएगा, यानी 0.64। जल्दी बताइए, मल्टीप्लाई करवाइए। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 24 1 कैरी 25, अभी 2 कैरी है, 4 6 जा, बताओ, 24 में 2 ऐड करो, अब आ गया कितना कैरी? 2। 4 1 जा 4, और 4 और 2 6, और कितने डिजिट बाद डेसिमल है? लेकिन ये जीरो बचा था, जीरो लगा दो। बताओ ये आंसर सभी का आया था? सभी का था। तो सिर्फ एक सिंपल मल्टीप्लाई करके हम लोग 2 साल का सीआई विद इन सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हैं, विद इन सेकेंड। क्लियर है ना सभी को? नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट पे। अब आज का जो नया कॉन्सेप्ट होगा वो आपको समझना है अच्छे से, नोट कर लीजिए। ऑनलाइन वाले भी देखिए धड़ाधड़ जवाब कर रहे हैं बिना डरे। अब आप लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, पहले एक क्वेश्चन लिखे सभी लोग। ऑनलाइन वाले भी धीरे धीरे लिख लेंगे, ठीक है।
चलिए लिखिए, थोड़ा सा एसआई की तरफ बढ़ेंगे और लिखिए अ सर्टेन सम ऑफ डबल। सभी लोग क्वेश्चन लिखो। अ सर्टेन सम ऑफ डबल, किसी का छूट जाए तो तुरंत पूछ लीजिएगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन पेपर में आता है। अ सर्टेन सम ऑफ डबल इन 7 ईयर, इन 7 ईयर, a certain sum of double in 7 year at simple interest, at simple interest, at simple interest. The same sum, the same sum, the same sum under the same interest, under the same interest, under the same interest rate will become 4 times, will become 4 times in how many years, in how many years. अब क्वेश्चन देखिएगा, हमने आपको बोल दिया है अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो एक बार दोबारा पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन हटना नहीं चाहिए आपकी कॉपी से, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाएंगे कि एसआई और सीआई का अंतर है क्या। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, दिया गया है 14 ईयर, 14 ईयर। दूसरा ऑप्शन है 28 ईयर, 28 ईयर। थर्ड ऑप्शन है आपका, ऑप्शन भी लिख लेंगे 21 एंड 10, 21 ईयर एंड 10 ईयर, एंड 10 ईयर। चलिए बताइए जल्दी से, सभी लोग करिए और जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। क्या आया? 28। कितने लोगों का 28 आ रहा है? हाथ उठाएं। 2 से 3 लोगों का आ रहा है 28। चलिए अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, अब देखो इधर सब लोग बिल्कुल बोर्ड पे नजरें होनी चाहिए। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, ये टाइम्स वाला जो क्वेश्चन होता है ये एसआई में भी बनता है और सीआई में भी बनता है। एसआई और सीआई, एसआई में मैंने इसलिए नहीं बताया था लास्ट वाली क्लास में, क्योंकि एसआई और सीआई का जब साथ में करेंगे तो हम अंतर समझ पाएंगे कि क्या कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आप पूरा क्वेश्चन एक बार सब लोग रीड कर लो। सब लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करो, जितने लोग बैठे हो सब लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करो। समझना भाई, रीड कर लिया? एक बार रीड करिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नोट किया है आप लोगों ने क्वेश्चन? आप दोनों ने नोट किया है ना? रीड करिए जरा, क्या है क्वेश्चन। रीड करके जब समझोगे तभी आंसर इसका निकाल पाओगे। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं पता है, आपसे सिर्फ ये बोला है कि एक सर्टेन सम है जिसको हम 7 ईयर में बताओ कितने टाइम्स बना दे रहे हैं। एक बार बोल के बताओ कितने टाइम्स बना रहे हैं, कितने टाइम्स डबल कर दे रहे हैं ना, कितने ईयर में। पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा एक सम है वो 7 ईयर में कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, आप ये समझ लीजिएगा कि सुमित सर ने हमको गिफ्ट दिया है। वैसे तो 14 फरवरी आज नहीं है, अगर 14 फेब होता तो आपको एक गिफ्ट देते, क्या? 1 रुपया। हमेशा जीवन में अगर आपने इसको 1 रुपीज से बनाया तो बड़े आसानी से बन जाता है, कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। देखिएगा क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर हम आपसे कह दें कि हमारे पास 1 रुपया था, कितने रुपया था? 1 रुपीज मेरे पास था, और सर हमको करना था शादी, क्या करना था? तो हम बताओ इसको कहां जमा करेंगे ज्यादा होने के लिए? बैंक में जमा करेंगे ना। तो 1 रुपया था, 1 रुपए से कुछ नहीं होता, हमने इसको बैंक में जमा किया। तो बैंक में जब जमा हुआ तो आफ्टर 7 ईयर, कितने ईयर? 7 ईयर, ये कितना बना बताओ? 1 का डबल क्या होता है बताओ? यहां तक किसी को दिक्कत? हमारे पास क्या था? 1 रुपीज था, हमने इसको बैंक में जमा कर दिया। बैंक में सबमिट करने के बाद में हम कितने साल बाद देखने गए हैं? 7 ईयर बाद। तो ये बताओ जब हम 7 ईयर बाद बैंक में जाएंगे तो क्या वो 1 ही रुपया रहेगा? कुछ ना कुछ बढ़ेगा ना। तो बढ़ करके बताओ कितना हो गया?
कितना हो गया? तो बैंक मैनेजर ने हमसे बोला कि आपने जो पैसा 1 रुपया जमा किया था आज से 7 ईयर बिफोर, आज वो कितना हो गया है? 2 रुपीज हो गया है। हम खुश हो गए, भाई 2 रुपये में शादी कर लेंगे। ध्यान देना, अब सब लोग बताएंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। अब इन दोनों को सबसे पहले बताइएगा कि ये 1 क्या है और ये 2 क्या है, इन दोनों का नाम क्या है। हमारे पास हमने बताए थे, एक तो होता है प्रिंसिपल, एक होता है आपका एसआई, एक होता है आपका अमाउंट, एक होता है टाइम, ये होता है, एक होता है रेट। ये इतने नाम हैं। इनमें से ये कौन है और ये कौन है? हाँ, वेरी गुड। चलो बताओ, सबकी आवाज एक साथ आनी चाहिए। ये कौन है? वेरी गुड, प्रिंसिपल है। और ये कौन है? अमाउंट है। क्योंकि जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पे मिलता है। अगर हम आपसे कहते हैं आपका पैसा 7 साल बाद बैंक में इतना हो गया है, यानी इसके अंदर आपका प्रिंसिपल है जो जमा किया था, और क्या है, जो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है वो भी है, यानी इसको बोलेंगे अमाउंट। क्या बोलेंगे? अमाउंट। और अमाउंट में क्या क्या होता है? प्रिंसिपल होता है और प्लस इंटरेस्ट होता है। पक्का ना? ठीक है। अगर हम आपसे ये कहते हैं कि बताओ आपने जमा कितना किया था, ये बताओ, जमा कितना किया था? 1 रुपीज बैंक में सबमिट किया था ना, तो इसको अलग कर लो कि 1 रुपया तो इसमें मेरा ही है। अच्छा, अगर 1 रुपया आपका है तो इतना बताओ बैंक ने कितना बढ़ाया? एक ही तो बढ़ाया। बताओ, कोई दिक्कत यहां तक? बहुत बेसिक फंडे से समझा रहा हूं, समझिएगा। 1 रुपया मेरे पास था, वो डबल हो गया, मतलब 2 हो गया। कितने ईयर में? 7 ईयर में। अब सर इस 2 में एक तो मेरे ही पास था और बैंक ने सिर्फ बढ़ाया कितना 7 ईयर में? 1 ही तो बढ़ाया। अब देखिएगा, यानी हमको 7 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला? 1 रुपीज का। कह रहा जो आपके पास, अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट में क्या बोला है। कह रहा जो आपके पास प्रिंसिपल था वो 4 टाइम, बताओ कितना टाइम में हो जाएगा? 4 टाइम पूछा है ना। एक बात बताना, जैसे ये डबल हुआ है तो इसमें कितना इंटरेस्ट है? 1 है। अब अगर कोई भी प्रिंसिपल आपका 4 टाइम्स हो जाए तो एक तो तुमने जो दिया था बैंक को वो था, इसका मतलब इसमें कितना इंटरेस्ट रहा होगा? 3 रुपीज ही तो रहा होगा। अब देखिए ऐसे फैक्टर करना, देखिए 2 में 1 मेरा था और 2 था, इसलिए 1 ही बढ़ा। 4 में जब कह रहा 4 टाइम हो जाए तो जो 1 था वो 4 बनाना है, 4 में 1 तो मेरा होगा, 3 बढ़ जाएगा। अब जल्दी जल्दी सब लोग बताइएगा, अगर आपसे कह दे कि 1 से 5 करना है, 1 से कितना करना है? 5, तो ये बताओ इसमें 1 तो मेरा होगा और 4 किसका होगा? जल्दी बोलो, 4 किसका होगा? इंटरेस्ट होगा। अगर 1 से 6 करना है तो 1 मेरा होगा और 5 इंटरेस्ट होगा। अगर 1 से 7 हो जाए तो 1 मेरा और, क्लियर है ना सभी को? अब देखिएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 3 का ब्याज जितने ईयर में मिल जाएगा वही हमारा आंसर है। तो अगर 1 रुपीज का ब्याज हमको इंटरेस्ट हमको 7 ईयर में मिल रहा है, तो आप बताओ 3 रुपीज का इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा? जल्दी बोलो। जैसे 1 का इंटरेस्ट 1 का 7 ईयर में मिल रहा है, 1 का 7 ईयर, तो 3 का 21, यही तो था भाई। आप ऐसे देख लो, एसआई जो होता है हर ईयर इक्वल मिलता है कि नहीं मिलता है, बस इतना बताओ। एसआई जो होता है वो इक्वल मिलता है कि नहीं मिलता है? तो आप कहोगे सर वो इक्वल मिलता है। तो अगर 1 रुपीज आपको 7 ईयर में मिल रहा है तो अगला 1 रुपीज कितने ईयर में मिलेगा? 7 ईयर में, तो 2 हो जाएगा। अगला 1 रुपीज कब मिलेगा? अगले 7 ईयर में। तो 7 ईयर में सिर्फ 1 मिल रहा है, तो 3 मिलने के लिए 7 ईयर, 7 ईयर और 7 ईयर, मतलब कितने ईयर? 21 इज राइट आंसर। अब बताओ, बात समझ पाए? या आप इसको सीधे कर सकते थे, 7 3 जा कितना होता है? 21 होता है। 21 इज राइट आंसर। बताओ, बात क्लियर है? नोट करिए जल्दी से सभी लोग। ठीक है सर, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ओके ठीक है, देखो क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, सभी लोग देख लो। क्वेश्चन था सर्टेन सम डबल्स इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, द सेम सम अंडर द सेम इंटरेस्ट रेट विल बिकम्स 4 टाइम्स,
इन हाउ मेनी ईयर? चलिए बताइए, बात क्लियर है सभी को? नोट कर लिया सबने? अब फटाफट आंसर करना है, ठीक है? तुरंत के तुरंत आंसर करना है सभी को। इसको हटाएं। चलिए अगला लिखिए क्वेश्चन, फटाक से लिखो। A certain sum doubles in 5 year. A certain sum double in 5 year. जल्दी क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, ऑनलाइन वाले भी लिखते रहें। A certain sum double in 7 year. सॉरी, कितना लिखा? 5 year। आगे लिखिए। At simple interest. At simple interest. At simple interest. लिख लिया सभी ने? द सेम सम अंडर द सेम इंटरेस्ट रेट, द सेम सम अंडर द सेम सम अंडर द सेम इंटरेस्ट rate will become 3 times. Rate will become 3 times in how many year? In how many year? फिर से एक बार बोल रहे हैं, देख लीजिए, मैच कर लीजिएगा। A certain sum double in 5 year at simple interest. The same sum under the same interest rate will become 3 times in how many year? चलिए जल्दी बता दीजिए, इस बार ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। आप जल्दी से सभी लोग आंसर करें। कितने ईयर? कितना? पक्का? श्योर हो ना सभी लोग? कितने ईयर? 10 ईयर आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा 10 ईयर अगर जिनका आ रहा है उनका सही है या गलत। ऑनलाइन वाले भी जवाब दें भाई। ऑनलाइन वालों फटाफट बताओ कितना आएगा। हाँ, हमेशा 1 ही लेना है। 100 से भी ले सकते हो, 100 से भी बन जाएगा, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर आपको, इसलिए हम 1 बताते हैं। 1 ले लोगे, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 1 से डबल हो गया। अब बताओ कितना ईयर लगा था, सब लोग बताओ। अब जल्दी करना है, अब एक बार समझा दिया, आप जल्दी करिए। 5 ईयर में कितना हो गया? डबल हो गया। अब बताओ हमारे पास कितना था, सब लोग बोलो। 1 था, यानी कितना हमको इंटरेस्ट मिला? तो 1 का इंटरेस्ट मिला कितने ईयर में? जल्दी बताओ, 1 का इंटरेस्ट मिला कितने ईयर में? 5 ईयर में। अब कह रहा जो प्रिंसिपल था इसको कितने टाइम्स बनाना है? 3 टाइम्स। तो 3 में 1 तो मेरा होगा, ये वाला, यानी कितना इंटरेस्ट मिल जाए तो 3 बन जाएगा। 2 5 जा 10 ईयर आंसर। बताओ बात क्लियर है सभी को? बना ले जाओगे पेपर में, तुरंत आंसर आएगा। सिर्फ समझाने में टाइम लगता है, और एक बार समझ जाओ उसके बाद आंसर आपके हैं। अब बताओ क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है? बताओ भाई। चलिए फिर लिखिए क्वेश्चन। अब आते हैं, ये तो हो गया एसआई का, अब आते हैं सीआई पे, ठीक है? चलिए देखिए सीआई में क्या है। लिखिए क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी, a sum of money doubles itself in 4 year. A sum of money, लिख दें क्या क्वेश्चन? देख लो, हो सकता है कोई ना लिख पा रहा हो। सॉरी। The sum of money doubles in, क्या बोला था? डबल itself।
itself in 4 year, ठीक है, itself in 4 year। आगे लिखिए सभी लोग। फोर ईयर CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स, इट विल amount, it will amount to 8 times itself at the same rate of interest। चलिए ऑप्शन देख लीजिए क्या है। अब यहां पे कहीं भी उसने SI नहीं बोला है, क्या बोला है? CI। 18 ईयर, 12 ईयर, 16 ईयर, 24 ईयर, 24 ईयर। चलिए बताइए क्या बनेगा आंसर। ऑनलाइन वाले भी ट्राई करें, जवाब देना है सभी को। आया क्या किसी का? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताइए भाई, किसी का जवाब आया क्या? ठीक है, नहीं आया तो पहले हम इसको समझाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कर पाओगे तो पहले हम इसको समझा रहे हैं, आप लोग पहले इसको समझेंगे और देन आप देखेंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, हमसे कह रहा था सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर CI, इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सम जो हो रहा है, जो मनी है वो डबल हो जा रही है कितने ईयर में? 4 ईयर में। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सब लोग, डबल हो जा रही है 4 ईयर में CI में, और CI का रेट ऑफ इंटरेस्ट है विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको बनाना है 8 टाइम्स, कितने टाइम्स बनाना है? 8 टाइम। लेकिन बताओ क्या रेट चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, रेट हमारा बिल्कुल सेम है, वैसे ही है। तो देखिएगा इसका होता क्या है, आपको दो तरीका बताता हूं। आपको पहले इसका फर्स्ट मेथड बताता हूं, फर्स्ट, और फिर बताऊंगा सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड, तो जैसे आपसे हमने ये कह दिया कि मान लो हमारे पास 1 रुपीज था, कितने रुपीज था जल्दी बोलो? 1 रुपीज था। अब ये डबल हो गया, क्या हो गया? डबल। और कितने ईयर लगा डबल होने में, जल्दी बोलो? डबल होने में लगा हमको 4 ईयर। कितना ईयर लगा? 4 ईयर। अब ध्यान से समझिएगा, डबल होने में 4 ईयर लग गया।
अब ये बताओ, अब हम इसको 2 को उठा लेंगे, 2, इसको भी डबल होने में कितना लगेगा? 4 ईयर। कितना ईयर लगेगा? 4 ईयर। अब हम 4 को उठा लेंगे, 4 को, अब 4 को भी डबल होने में कितना लगेगा? 4 ईयर। अब ध्यान से देखिएगा सब लोग बहुत अच्छे से, आखिर हमने ये क्यों किया है? क्या एसआई में हमने ऐसा कुछ किया था? बताओ, क्या एसआई में हमने ऐसा कुछ किया था? तो आप कहोगे नहीं सर, आपने एसआई में ऐसा कुछ नहीं किया था। तो हम आपसे एक बात बोलेंगे, सुनिएगा ध्यान से, कि ये जो है अमाउंट, इसका नाम क्या है? अमाउंट। भाई आप बताओ, मेरे पास 1 रुपया था, हमने बैंक में जमा कर दिया, आफ्टर 4 ईयर बैंक में गए तो कितना मिला? 2 रुपीज। तो 2 क्या है? अभी आप लोगों ने बताया था 2 क्या है? अमाउंट है। अच्छा एक बात बताना, एसआई तो कहता है कि मैं तो सिर्फ एक बार जितना इंटरेस्ट लूंगा उतना ही हर साल लूंगा, एसआई तो यही कहता है। इसीलिए हमने यहां पे 1 निकाल लिया था, जितना बढ़ गया वो इंटरेस्ट है। अभी ऐसे तो किया था, यहां पे देखो, समझना है, ये देखो ऐसे किया था हमने, ये देखो 1 निकाल दिया, बाकी इंटरेस्ट है। अच्छा एक बात बताइएगा, जब हम, अब देखिएगा अगले के लिए, अब ये हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा, ऐसे समझो। क्या हम यहां पे निकाल सकते हैं? नहीं। क्यों? रीजन, क्योंकि जब हम आगे की बात करेंगे सर, तो इस पे तो ब्याज लेगा ही लेगा, इस पे तो लेगा ना, इंटरेस्ट इस पे लेगा। लेकिन बताओ, जो इंटरेस्ट मिला होगा, जैसे 1 रुपया, अगर आप कह दो कि सर यहां भी ऐसे कर दो, तो एक इंटरेस्ट है, एक प्रिंसिपल है, तो जब नेक्स्ट 4 ईयर की बात करेगा तो क्या इस पे ब्याज नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लेगा? क्या इसको छोड़ देगा? नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि सीआई किसी को नहीं छोड़ता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लेता है, इसीलिए हम उसको अलग नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जब कई सालों की बात करें तो आगे के लिए पीछे वाला अमाउंट ही प्रिंसिपल बन जाता है। बात समझ पाए? तो जब हम आगे की बात करेंगे, अब ये 2 डबल होगा कितने? 4 ईयर में, फिर 4 डबल होगा कितने में? 4 ईयर में। तो अब बताओ, लेकिन जो ओरिजिनल हमारा वो था क्या? प्रिंसिपल। तो ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या था, जल्दी बोलो, जो हमारे पास था कितना था? अच्छा बताना, क्या 1 8 बन चुका है अब? जल्दी बोलो, क्या ऐसे ही ब्याज बनाते बनाते हमने 1 को 8 बनाया कि नहीं बनाया? भाई हमारे पास था कितना? 1 से कितना हुआ? 2 हुआ। कितने ईयर में? 4 ईयर में। फिर 2 पे जब लिया तो 4 ईयर में कितना हो गया? 4। फिर 4 पे 8 हुआ कितने ईयर में? तो अब बताओ, जो 1 हमारे पास था, 1 को कितना बनाना था? तो बताओ 1 का 8 टाइम्स क्या होता है? 80 तो होता है। अब ये बन गया। अब आप ये निकाल लो कि सर कितने साल लग गए, जल्दी बताओ कितने साल लग गए? 4 4 8 4 12 ईयर। कितने ईयर लग गए? 12 ईयर। बताओ बात समझ में आई? लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। अभी देखो, हमको पता है तुम्हारा मुंह बन रहा है, अभी मुंह ना बनने वाला भी बता रहे, ठीक है, परेशान मत हो। अभी जुगाड़ देखो, करना क्या है यहाँ पे सेकेंड मैसेज में, जो आपको हर कोई बताएगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये वाला देखो, यही वाला पेपर में करना है तुम्हें, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 4 ईयर में कितना हो गया? डबल हो गया। तो हमसे पूछा है 4 ईयर में कितना हो गया? डबल हो गया। तो हमारे पास कोई सम था, वो 4 ईयर में कितना हो गया? डबल हो गया। कितना हो गया? डबल। या इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा सही है, एक सेकंड रुकिएगा। 4 ईयर में कितना हो गया? डबल हो गया। कितना हो गया? डबल हो गया। अब कह रहा कि ये कितने ईयर में कितना हो जाए? 8 हो जाए। कितना हो जाए? 8 हो जाए। वो ईयर बता दो। तो कुछ नहीं करना है, देखो यहां पे आप सबको पता है बेबी को क्या पसंद है? क्या पसंद है? बेस पसंद है। तो आपको अगर ये 2 है तो इसको भी 2 के फॉर्मेट में तोड़ना है। तो आज तक तुम लोगों ने बहुत सीखा, एलसीएम एचसीएफ में सीखा। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? पावर में, 2 की पावर में लिख सकते हैं ना। आप बताओ, अगर कहीं पे 2 की पावर 3 लिख दो तो ये 8 ही तो लिखा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम 8 को क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3। अब यहां भी कितना है? 2, और यहां भी कितना है?
इस पावर को उठा के इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बाहर हो जाएगा। 4 3 जा 12 ईयर, बस यही आंसर था। क्लियर है सभी को? नोट करिए जल्दी से, फिर एक करके दिखाइए। दोनों ही मेथड नोट करने हैं आपको। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, डबल, डबल फॉर्मेट होगा, डबल ही चलेगा, हाँ। चलिए देखिए, ऑनलाइन वालों का भी सभी का आंसर आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन को करना है सभी को। बोला जाए क्वेश्चन, लिखिए। लिखो, a sum of money doubles itself in 6 year. A sum of money double itself in 6 year. Itself in 6 year. A sum of money double itself in 6 year. Itself in 6 year. At compound interest at CI. At CI. At CI. लिख लिया सभी ने? सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज होगी, इधर देख रहिएगा। एट CI, आगे लिखिए। एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, at the same rate of interest, it will amount to 8 times, to 8 times, to 8 times in how many year? In how many year? चलो जल्दी से बताओ, अब सभी को बनाना है। आप सेकंड वाले मेथड से बनाइए, ऑनलाइन वाले भी फटाफट आंसर करें। आप सेकंड वाले मेथड से बनाइए, आप इससे रहने दीजिए, आप सेकंड वाले मेथड से बनाइए। जल्दी बताइए आंसर क्या हो गया है, ऑनलाइन वाले कमेंट बॉक्स में आंसर करें। कितना? क्या 18 ईयर्स आ रहा है? अब सभी को ऑप्शन बता दे रहे हैं, ऑप्शन इसमें दिए गए हैं जो, वो है 12 ईयर्स, 16 ईयर, 18 ईयर एंड 10 ईयर। जल्दी बताइए क्या आएगा। ऑनलाइन वाले हमारे जवाब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई? बहुत बढ़िया, देखो 18 ईयर ऑनलाइन वालों का भी आ रहा है। तो सबसे पहले एक बात बताइएगा सभी लोग, ये बताओ अपन के पास क्या है। कह रहा कि हमारे पास सर कितने ईयर में डबल हो रहा है, जल्दी बताओ। सर 6 ईयर में कितना हो जा रहा है? डबल हो गया। तो कह रहा कितने ईयर में कितने गुना हो जाए? 8 टाइम्स हो जाए। तो 8 को क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। 2 की पावर 3 और 3 6 जा 18। 18 ईयर इज राइट आंसर। 18 ईयर इज राइट आंसर। क्लियर है सभी को? अब तो बना ले जाओगे, श्योर हो? अगला क्वेश्चन लिखिए फिर। हाँ, क्यों नहीं होगा? नहीं हुआ क्या? फर्स्ट मेथड से नहीं हुआ? क्यों नहीं होगा? हो जाएगा, देखो। 1 रुपया था, 6 साल में कितना हो गया? 6 ईयर में कितना हो गया? डबल हो गया।
फिर 2 फिर डबल हो जाएगा, अगले 6 ईयर में 4 हो जाएगा, फिर 4 फिर डबल हो जाएगा, 8 हो जाएगा अगले 6 ईयर में। तो 1 को हमने 8 कर दिया, 8 ही पूछा था, कितने ईयर लग गए? 6 6 6 कितने होता है? हो गया 18? हो गया कि नहीं हो गया? नोट करिए। सर पर्सनल कोचिंग चाहिए आपसे। अब ये पर्सनल कोचिंग क्या होती है भैया? पर्सनल कोचिंग क्या होती है? पढ़ तो रहे हो। पर्सनल कोचिंग में कुछ और पढ़ाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना? चलिए आगे देखिए भाई, यहीं पढ़ो मेहनत से। चलिए एक क्वेश्चन और बनाओ सब लोग, लिखिए। एक क्वेश्चन और बनाइए। यहीं पे भाई सब लोग मेहनत करिए, यहीं से कुछ होने वाला है। पर्सनल तुम्हें पढ़ाने जाएंगे तो इन लोगों को क्या होगा भाई? लिखिए। सम ऑफ द सम ऑफ मनी, द सम ऑफ मनी 3 टाइम्स, द सम ऑफ मनी 3 टाइम्स। अब डबल की जगह क्या आ गया? 3 टाइम्स। अ सम ऑफ मनी 3 टाइम्स itself in itself in 5 year, itself in 5 year, 3 times itself in 5 year। सर 1 मोर क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ये वाला कर लो फिर करवा दे रहे, ठीक है। क्या लिखा है? itself in 5 year CI, at CI it will amount to, it will amount to, it will amount to 27 times itself in how many year? 27 times itself in how many year? जल्दी बताइए। अब गलत नहीं होना चाहिए सभी का, बिल्कुल सही सही आंसर बताओ। ऑनलाइन वाले भी सब लोग बताइए, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बताइए ऑनलाइन वाले। ठीक है 18 ईयर देखो आ चुका है ऑनलाइन वालों का, आप लोग भी बता दो। क्या 18 ईयर आ रहा है सभी का? कितना आ रहा है? 15 आ रहा है? यानी आप लोग कहना चाह रहे हो ऑनलाइन वाले के आंसर गलत हैं? तो देखो ऑनलाइन वालों, तुमको ऑफलाइन वाले कह रहे हैं इनका सर आंसर गलत है। चलिए देखिए LR का आंसर 15 आया है, लेकिन एक बच्चे का आंसर आया है, जीजी का आंसर है, जीजी नाम है इनका, 18 ईयर। तो 15 आया है 18, जल्दी बोलो। अब अगर आप लोग वाकई में कॉन्सेप्ट समझ चुके हो तो यार हमेशा याद रखिएगा, आपको बहुत आसानी से पेपर में आंसर मार दोगे, ये सब अच्छे क्वेश्चंस में आते हैं। ये बताओ कितने ईयर में 3 टाइम्स हो रहा है, जल्दी बोलो। 5 ईयर में कितना हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। अब कह रहा कितने ईयर में ये बन जाएगा 27 टाइम्स। तो ये बताओ 27 को हम लोग क्या लिखते हैं? 3 का क्यूब ही तो लिखा जाता है। अब इस पावर को पकड़ो और 5 से मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ गया जल्दी बोलो? 15 ईयर, खत्म बात, यही आंसर है। क्लियर है सभी को? कोई बात नहीं। अब बताओ क्लियर है सभी को? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं पेपर में टाइम्स वाले, चाहे वो SI का हो चाहे वो CI का हो। तो उम्मीद करेंगे कि आप बना ले जाओगे आप लोग एग्जाम में, ठीक है ना? ओके। अच्छा एक क्वेश्चन SI वाला देख लो। एक बच्चे ने कहा है कि सर एक क्वेश्चन मोर SI। तो हम देखो पूरा फॉर्मेट बनाए दे रहे हैं, तुम लोग खाली हमको ये बताना कि आंसर क्या होगा। जैसे हमने कह दिया 1 रुपया मेरे पास था, 1 रुपीज मेरे पास था, और इस 1 रुपीज को, इस 1 रुपीज को हमने डबल कर दिया 9 ईयर में। कितने ईयर में?
9 ईयर में। अब इसी को बनाना है 6 टाइम्स, तो जल्दी बताओ कितने ईयर में बन जाएगा। सभी लोग बताओ, विद इन सेकेंड आप लोग आंसर मार दोगे, ये क्वेश्चन है, जल्दी बोलो कितना, पक्का। अब देख लो सब लोग, अगर ये सर एसआई की रेट से था, अगर ये एसआई था, एसआई, तो हमको पता है कि आपको एक ये है तो एक ये होगा। 1 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है कितने ईयर में, 9 ईयर में। अब एक तो इसमें तुम्हारा होगा और यानी 5 आपका इंटरेस्ट होगा, तभी तो 6 बनेगा। 5 9 जा 45 ईयर। बताओ क्या बात क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगला देखिए। एग्जाम में बहुत नर्वस हो जाते हैं सर, कोई बात नहीं। सब लोग जब भी एग्जाम देने जाओगे मॉर्टन ड्यू पी के जाओगे, डर के आगे जीत है ना। जब हमारे अंदर कोई भी वीकनेस रह जाती है तो हम हमेशा नर्वस होते हैं, नहीं नर्वस होते हैं। कभी भी याद रखिएगा, अगर आपने कभी भी, जैसे नहीं कहते हैं ये हमारा पहला प्यार है, तो तुमको पता है 14 फरवरी को कितने लोग नर्वस हो जाते हैं। आप जीवन में जब कोई काम नहीं किए होगे तो उसमें नर्वस हो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब एग्जाम देने जा रहे हो और आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप नर्वस हो जाओगे, और नर्वसनेस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके वहां पे गलत हो जाएंगे। चलिए आ जाओ भाई जल्दी से। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल दे दिया हमने 50,000, ये लो, ये करके दिखाओ। रेट दे दिया 10%, कितने परसेंट, 10%। टाइम दे दिया 3 ईयर। पूछ लिया बताओ सीआई क्या होगा, ये करके दिखाओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी बताओ क्या बनेगा आंसर। भाई अब क्वेश्चन करो, बतियाओ ना है। सर दही खा के गया था, अमरजीत सर ने बोला था कि दही खा के जाना, बता रहा एग्जाम ने मेरा दिमाग दही हो गया, दही बना डाला। दही खाने से एक पॉजिटिविटी आती है, इसीलिए सर ने बोला होगा। तो थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहते हो इसलिए सर ने बोला होगा। लेकिन आप पढ़ोगे नहीं, आप कितना भी दही खा लो। सोचो आप कभी कोचिंग ना हो, उस दिन 3-4 किलो दही खा लो जिस दिन पेपर हो, तो क्या एग्जाम निकल जाएगा, कभी नहीं। वो कहा जाता है कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो उससे थोड़ा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिव चीजें आती हैं, इसलिए दही खा के या दही लगा के जाया जाता है। ठीक है। अब तुम सब कुछ अमरजीत सर पे डाल दो कि नहीं नहीं अमरजीत सर ने कहा था कि दही खा के जाओ। ऐसा थोड़ी होता है, टीचर तो हमेशा यही कहेगा कि भाई आप हमेशा बी पॉजिटिव। तो दही खाने से बच्चे कुछ नहीं होता है, सब पढ़ाई करने से होगा। कितना आया आंसर, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है कुछ ऐसा। देखो ध्यान से, अब बहुत अच्छे से देखिएगा, 3 ईयर की बात कर रहे हैं अब हम, 3 ईयर की। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग फर्स्ट ईयर की बात करें, अब देखो थोड़ा सा अगर आप लोग समझ पाए हो तो फटाफट आंसर मारिए फटाफट। सर इसका तो पहले ईयर का निकाल दो, देखो कैसे पेपर में जल्दी करेंगे। आप क्या करो, 50,000 का 10% निकाल दो फटाफट, बताओ 10% कितना हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 500 में 1 जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000। देख लो तरीका क्या है, ये 5,000। अब कुछ ना करिए, अब यहां पे लिख लेंगे सेकेंड ईयर और यहां लिख लेंगे थर्ड ईयर। ध्यान देना बहुत अच्छे से, थर्ड ईयर। अब आप ये देखो कि हम कर क्या रहे हैं यहां पे। अब आप तीनों में रख दो, ये हर बार मिलेगा प्रिंसिपल पे, तो यहां भी 5,000, यहां भी 5,000। बताओ कोई दिक्कत किसी को, बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ऐसे 3 साल में रख दो उठा के।
अब इंटरेस्ट लेना शुरू करो। चलिए इसका बताइए 5000 का 10% कितना होगा? कितना? 500 लिख दो। चलिए अब यहां आ जाओ, तो अब देखना है आपको कैसे लेना है। सबसे पहले बताओ किस वाले पे लेंगे? सबसे ऊपर वाले पे। किस पे? सबसे ऊपर वाले पे। कितना मिलेगा? 500। यहां पे कितना मिलेगा? 500। अब ये बताओ इस 500 का 10% कितना? 50। अब पूरा उठा के जोड़ दो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है? बताइए कितना आएगा? यही आया कि नहीं आया? गलत कर दिया? जीरो कम लगा दिया? तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 5 15। और ये कितना हो जाएगा? 16। 500 और 500 कितना हो जाएगा? 16। और ये कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 16 हो गया। 1600। ये 500 प्लस 50 और है 50, तो कितना लिखेंगे? बताओ। अरे बताओ भाई, नहीं जोड़ पा रहे हो? जोड़ने में प्राण निकल गए। कितना लिखेंगे? हे भगवान, ऑनलाइन वाले बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ। हाँ, क्या लिखेंगे? अरे साहब साहब, ये सब जोड़ने में दिक्कत है तुम्हें? फांसी वांसी हम ही लगा लेंगे किसी दिन। हे भगवान, ये हो गया तुम्हारा 15 और ये कितना हो गया? 16। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपकी बहुत ज्यादा मैथ्स वीक है भाई, तो हम क्या बताएं, ओरल नहीं जोड़ पा रहे हो, तो आप क्या लिख लो? 16 और 500। ये बताओ 16 हो गया था, ये 500 था, 50 और जोड़ दो। तो सोचने से अच्छा है कुछ कर लो। 0 5 5 1 6। अब बताओ ये नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या यही सभी का था आंसर? जल्दी बोलो, क्या सभी का यही आ रहा था? अब बताओ, बात क्लियर है? तो कभी भी याद रखिएगा, 3 ईयर में जब भी कभी निकालेंगे तो इस तरीके से निकाल देंगे। वैसे इतना हम आपसे वादा करते हैं कि आपका क्वेश्चन जब बनेगा तो 2 ईयर का बनेगा। कितना बनेगा? 2 ईयर का। तो जो 2 ईयर के हमने रेट्स आपको समझाए हैं कैसे निकालना है, 100% की वैल्यू प्रिंसिपल होगी, उसके बाद में हम फटाफट फाइंड आउट कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको आंसर मारने हैं, ठीक है? चलिए एक और बना दीजिए। अगर प्रिंसिपल हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बस इतना काफी है। 10,000 है, रेट आपका 10% है, तो जल्दी बताओ क्या बनेगा? टाइम आपका 3 ईयर है और आपसे सीआई पूछ लिया, फटाफट बनाइए क्या बनेगा जल्दी से। सभी लोग बनाओ। ठीक है, 16,550। ओके एलआर, जल्दी बना लीजिए। तो आप बस एक बार निकाल लो कि 10,000 का 10% कितना होगा, जल्दी बोलो। 1000 होगा। अब ये 1000 3 बार लिख दो, एक बार तो लिख दिया था, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार। पेपर में ऐसे ही जल्दी करना है। फिर सर यहां से इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, कहां से? इधर से। तो सबसे पहले इस पे 10% कितना लेंगे? 100। फिर यहां आएंगे तो इस पे पहले 100, इसका 100, फिर इसका 100, और फिर इस 100 का 10% कितना? 10। उठा के जोड़ दो। अब जल्दी से जोड़ के बताओ, यही आंसर है। जल्दी बताइए सभी लोग, कितना आएगा? बोलो भाई, कितना आएगा? क्या 3310 आ रहा है? 3310 आ रहा है? बताओ। 1113 हो गया, और ये कितना? 300 हो गया, ये 10 हो गया, यही आंसर हो गया। अब बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब कभी भी अगर आपको दिक्कत आएगी भी तो याद रखिएगा कि आपको जब क्वेश्चन डेसिमल में जाएगा तभी आपका, अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वीक रहेगा, आप पेपर उसमें घर पे मेहनत नहीं करोगे,
तभी दिक्कत आएगी, नहीं तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। ठीक है, तो आज सबसे इंपॉर्टेंट केस थे कि हमको ये आपको समझाना था। सीआई का जब टाइम्स का क्वेश्चन बनेगा, सबसे इंपॉर्टेंट केस था कि यहीं से पेपर आपको क्वेश्चन दे देगा, या तो ये वाला कॉन्सेप्ट दे देगा, और नहीं तो एसआई वाला तो आता ही आता है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो आता ही आता है। तो इन सब पे देखो, जब तक आप इनको रिवीजन में लेते रहेंगे तभी तक ये चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, और जैसे रिवीजन हटा तो कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहेंगे हम लोग, और जब प्रैक्टिस में रहेंगे तभी पेपर में जब जाने का, फिर दही खाने का कोई मतलब नहीं है। आप कुछ ना खा के जाओ, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आप किसी के सामने ना जाओ, किसी के हाथ पैर मत जोड़ो, आप जाओ सीधे पेपर दे दो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन बस हम ये कहते हैं कि जब भी कभी आप, कुछ ऐसा नहीं होता है, जैसे मान लो एग्जाम देने जा रहे हो, रास्ते में कोई मंदिर पड़ गया या चर्च पड़ गया, तो हम लोग नहीं, जय भगवान आज बचा लेना, तो थोड़ा सा पॉजिटिव फील आता है, तो इसलिए हम ये सब करते हैं, तो ये भी करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखो, मंडे को टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है ना, मंडे को हम लोग टॉपिक कौन स्टार्ट होगा, टाइम एंड डिस्टेंस। तो कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा। अब आपको बताएंगे कि स्पीड क्या होती है। आप लोग सोच के आना घर से, आपका एक क्वेश्चन है होमवर्क, आपको सोच के आना है कि स्पीड क्या होता है। अभी तक आप लोग ये नहीं जाने होंगे कि स्पीड क्या होता है, आखिर चाल होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है। अब जिसकी मंडे को क्लास छूटेगी उसको आगे आने वाली 3 क्लास समझ में नहीं आएगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे हम यूनिट का बैलेंसिंग सिखाएंगे, कैसे किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं, ये सब मंडे को सिखाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर मंडे को। थैंक यू सो मच। रफ्तार, हाँ कह रहे हैं चाल होती है सर रफ्तार, ठीक है मंडे को बताना। थैंक यू सो मच।